टमाटर टीवी। ये कहानी है टूनपुर जंगल की, जहां पर एक हथिनी और उसका बेटा गोपू रहता है। अब सर्दी का मौसम है, तो गोपू को भी बहुत सर्दी लग रही थी। तो एक दिन गोपू अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे नया कंबल चाहिए। मेरे दोस्तों की सभी माँओं ने उनको नए नए कंबल दिलाए हैं। माँ, मुझे भी नया कंबल चाहिए। मैं अब इतनी सर्दी में नहीं रह सकता हूँ। माँ, बताओ ना, आप मुझे नया कंबल दिलाओगी? ना बताओ ना माँ। अब हथिनी के पास तो पैसे थे नहीं, इसलिए गोपू की ऐसी बात सुनकर हथिनी चुप हो गई और सोचने लगी कि मैं इस गोपू को नए कंबल कहाँ से लाऊंगी। माँ, आप चुप क्यों हो गई हो? क्या आप मुझे नए कंबल नहीं दिलाओगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें नए कंबल जरूर दिलाऊंगी, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। बताओ, क्या तुम मेरे साथ मेरी मदद करोगे? हाँ माँ, आप बताओ तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगा। ये क्या पूछने वाली बात है? मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अच्छा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब नए कंबल लेने के लिए तो अपने पास पैसे है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी से पैसे उधार ले आती हूँ, जिससे हम मकर संक्रांति के लिए लड्डू बनाएंगे और उन लड्डुओं को अपने मोहल्ले में बेचकर हम जो पैसे कमाएंगे, उन पैसों से फिर नए कंबल लेंगे और कुछ पैसे बच भी जाएंगे और मकर संक्रांति के त्योहार पर हमारे घर के लिए भी लड्डू हो जाएंगे। तो गोपू बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें तो बस लड्डू बनाने में मेरी मदद करनी है, क्योंकि मकर संक्रांति के अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए हमें जल्दी जल्दी लड्डू बनाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम समय की बर्बादी नहीं करते हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ और किसी से पैसे उधार लेकर मार्केट से सामान लेते आऊंगी, क्योंकि हमें आज से ही लड्डू बनाने पड़ेंगे, तभी हम मकर संक्रांति तक उन्हें बेच पाएंगे। फिर हथनी अपनी दोस्त हिरनी के घर पहुंची और हिरनी को उसने सारी बात बताई। तो हथनी की बात सुनकर हिरनी बोली, देखो हथनी बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे घर पर अभी 2 कंबल है, तो एक अभी एक्स्ट्रा में है, तो एक कंबल तुम लेते जाओ, जिससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। देखो बहन, मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें मना नहीं करती। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम मुझे कभी भी मना नहीं करती। लेकिन हिरनी बहन, पैसे किसके पास उधार मिलेंगे? क्या तुम बता सकती हो जो 4-5 दिन के लिए पैसे उधारी पर दे दे? देखो हथनी बहन, अब तुम ये मत बोलना कि मैं तुम्हें गलत आदमी का पता बता रही हूँ। हथनी बहन, नदी के इस पार वाले जंगल में अभी के समय में सिर्फ हीरा भालू के पास पैसे मिलेंगे और किसी के पास भी पैसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन तुम्हें हीरा के बारे में तो पता ही है कि वह कैसा है। हाँ हिरनी बहन, मुझे तो पता है कि हीरा के पास तो पैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं उसके पास जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज होती है कि अब मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। ये है इस मोहल्ले का सबसे अमीर जानवर, हीरा भालू। भालू मोहल्ले के सभी जानवरों को उधारी पर पैसे देता है और उनसे अच्छे खासे ब्याज लेने की बात करता है। लेकिन अभी तक भालू से लिए हुए पैसे कोई भी नहीं लौटा पाया है, जिससे जो भी जानवर भालू के पैसे नहीं लौटा पाता है, भालू उसके घर पर कब्जा कर लेता है और फिर दूसरे जंगल के जानवरों को उसका घर बेच देता है, जिससे वह अच्छे पैसे कमा लेता है। हीरा भालू बहुत लालची और बेईमान है, लेकिन फिर भी मजबूरी में सभी जानवर इसके पास ही पैसे लेने के लिए आते हैं। सभी की तरह आज हथनी भी भालू के पास पैसे लेने के लिए पहुंच गई। अरे आओ आओ हथनी बहन, आज कैसे आना हुआ? धन्य हो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पर आई हो। बताओ हथनी बहन, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अरे हीरा भालू, तुम तो यह अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पास अगर कोई आता है तो वह मजबूरी में ही आता है, और मजबूरी सिर्फ एक ही चीज की होती है, वह है पैसे की। लेकिन तुम सभी जानवरों को मजबूरी में पैसे दे तो देते हो,
लेकिन तुम्हारे मन में फिर यही चलता है कि वह पैसे न लौटा पाए और तुम उसके घर पर कब्जा कर लो और उसे बेच दो। लेकिन भालू, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे ब्याज पर पैसे लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं अपने बताए हुए समय पर ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। इसलिए मुझे पैसे देकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो अब काम की बात पर आते हैं। हीरा भालू, तुम मुझे 1500 रुपए दे दो और बदली में 1800 रुपए ले लेना, और ये पैसे मुझे सिर्फ मकर संक्रांति तक के लिए चाहिए। अरे हथनी बहन, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हूँ। मैं तो सभी को पैसे उधार इसलिए देता हूँ ताकि सभी का काम चल जाए, क्योंकि सभी जानवर मेरे भाई बहन ही तो हैं। और मैं यह क्यों सोचूंगा कि कोई मेरे पैसे ना लौटा पाए। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि जो भी जानवर मुझसे पैसे ले जाता है वह मेरे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दे, जिससे मेरा भी काम नहीं रुके। हथनी बहन, अभी मेरे पास भी तो पैसे की बहुत कमी चल रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए 1500 रुपए की व्यवस्था बना देता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति के अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ दिनों में ही मुझे 300 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसमें मेरा ही तो फायदा है। लेकिन बहन, मकर संक्रांति होते ही मेरे पैसे लौटा देना। फिर भालू ने हथनी को पैसे दे दिए और हथनी के जाने के बाद भालू सोचता रहा कि हथनी ऐसा क्या करने वाली है जो इतनी जल्दी मेरी पैसे लौटा देगी। इधर अगले दिन सुबह तक हथीनी के सारे लड्डू बन गए, क्योंकि हथीनी शाम को ही लड्डू बनाने का सामान घर ले आई थी और गोपू और हथीनी ने रात भर में सारे लड्डू बना लिए। गोपू बेटा, देखो अपने कितने सारे लड्डू बन गए हैं। इन लड्डुओं में से अपन अपने लिए भी लड्डू रख लेंगे। फिर भी अगर हम लड्डू बेचेंगे तो वह लड्डू 5000 से कम के नहीं बिचेंगे। और फिर उन पैसों से तुम्हारे लिए कंबल भी ले लेंगे और फिर हम कुछ बिजनेस और भी कर सकेंगे, जिससे हमारे पास पैसा आए और फिर हमें कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब चलो इन लड्डुओं को बेचने के लिए। लेकिन माँ, आपने भालू अंकल के पैसे चुकाने की बात तो बोली ही नहीं। उनके पैसे नहीं देना है क्या? अरे बेटा, देना है, उनके पैसे भी हम दे देंगे। फिर भी हमारे पास लगभग 3000 रुपए बचेंगे। तुम अब किसी बात की टेंशन नहीं करो, हम सब कर लेंगे। अब बस तुम लड्डुओं को भिजवाने के लिए मेरे साथ चलो। इधर भालू आज भी सोच में ही डूबा था कि हथनी ऐसा क्या करेगी जिससे उसके पैसे चुक जाएंगे। फिर भालू ने सोचा कि चलो छुप कर देखते हैं कि हथनी ऐसा क्या कर रही है। फिर भालू हथनी के घर के पास छुप गया और उसने देखा कि घर के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है। मतलब घर खाली है, और घर तो वास्तव में खाली था, क्योंकि हथनी और गोपू दोनों लड्डू बेचने के लिए गए थे। इसलिए भालू ने सोचा कि चलो घर के अंदर देखते हैं कि क्या है। फिर भालू चुपके से घर के अंदर गया तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। अरे इतने सारे लड्डू, तभी मैं सोचूं कि यह हथनी जरूर कुछ न कुछ करने वाली है। उस दिन कितना मुंह चला रही थी और उसके मुंह चलाने की वजह यह है आज मेरी समझ में आ रहा है। इतने सारे लड्डू तो लगभग 5-6 हजार के होंगे। अगर हथनी के इतने लड्डू बिच गए तब तो हथनी मेरे पैसे 1 मिनट में ही चुका देगी और फिर हथनी का घर मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हथनी मुझे नहीं जानती है। मैं भी हीरा भालू कहलाता हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे पैसे लिए हो और मुझे वापस कर दिए हो। वापस तो मैंने उसका घर ही लिया जिसने मुझसे पैसे लिए, और आज भी यही होगा। हथनी का घर भी मैं ही लूंगा और फिर उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन क्या करूं, अगर उसने लड्डू बेच दिए तब तो वह मेरे पैसे दे देगी। चलो एक काम करता हूं, लड्डुओं को मैं चुरा लेता हूं। उसको क्या पता कि मैंने चुराए हैं। इससे जब लड्डू ही नहीं उसके पास बचेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, और अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये घर मेरा हो जाएगा। फिर हीरा भालू ने लड्डुओं को चुरा लिया और थोड़ी देर में हथीनी और गोपू दोनों अपने घर वापस आए तो हथीनी ने देखा कि लड्डू तो उसके घर में एक भी नहीं बचे हैं। अपने घर को खाली देखकर हथीनी जोर जोर से रोने लगी और बोली, अरे किसी ने मेरे घर से लड्डुओं को चुरा लिया है। अब मैं उस हीरा भालू के पैसे कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो इस घर और लड्डू के अलावा और कुछ नहीं था। लड्डू तो बचे नहीं हैं, अब सिर्फ यह घर बचा हुआ है। अब तो भालू मेरा घर मुझसे ले लेगा। अब मैं अपने गोपू को लेकर कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? अरे चोरी तो अमीरों के यहाँ होती है, जहाँ सोना चांदी रखा होता है, पैसे रखे होते हैं।
लेकिन यह कैसा चोर है जिसने मेरे लड्डू ही चुरा लिए हैं? माँ, आप टेंशन नहीं लो, जो होगा सो देखा जाएगा। अब किसी ने चोरी कर ली है तो हम क्या कर सकते हैं? हम यह घर भालू अंकल को दे देंगे। आप रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा माँ। हम कहीं और नया घर बना लेंगे। यहाँ भालू सोचने लगा कि आज मकर संक्रांति का दिन और निकल जाए, फिर मैं हथिनी के घर अपने पैसे मांगने के लिए जाऊंगा। फिर जैसे ही मकर संक्रांति निकली तो अगले दिन भालू हथिनी से अपने पैसे मांगने के लिए हथिनी के घर पहुंच गया। हथिनी के घर जैसे ही भालू पहुंचा तो उसने देखा कि हथिनी तो घर में से अपने कपड़े बाहर निकालकर हाथ में चाबी लिए खड़ी है। फिर भालू को देखते ही हथिनी बोली, अरे आओ हीरा भालू, लो ये है मेरे घर की चाबी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा सकती हूँ। अब मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं किसी दूसरे जंगल में जाऊंगी और वहीं अपना घर बनाऊंगी। मैं अपने गोपू के लिए एक प्यारा सा घर बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाई हूँ। अरे यार हथिनी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे से जो जो पैसे उधार लेता है, आज तक किसी ने भी मेरे पैसे नहीं चुकाए हैं। बताओ, ऐसे में तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है हथनी बहन घर को बेचने में कितनी मेहनत लगती है। ग्राहक को ढूंढना पड़ता है और उससे बहुत बहस भी करनी पड़ती है। लेकिन अब तुम तो मेरी बहन जैसी हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर तो रख लूंगा, लेकिन आज के बाद में अगर किसी को भी पैसे दूंगा तो मैं उससे पहले एक बात खोल लूंगा कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं तो अपने पैसे के पैसे ही लूंगा। लेकिन हथनी, तुम तो उस दिन बोल रही थी कि मैं घर देने वालों में से नहीं हूं, लेकिन आज क्या हुआ? अरे मैं क्या बताऊं हीरा भालू, मैंने तुम्हारे पैसे से लड्डू बेचने का बिजनेस चालू किया था, जिससे बहुत सारे लड्डू भी बन गए थे। लेकिन मैं जैसे ही लड्डू बेचने के लिए घर से बाहर गई तो मेरे घर में रखे लड्डू किसी ने चोरी कर लिए। अब तुम ही बताओ भालू भाई, मेरे पास घर के अलावा और है ही क्या? इसलिए अगर मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगी तो घर बेचकर ही चुका सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर मेरे घर पर चोरी नहीं हुई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पास वह लड्डू बेचकर बहुत सारे पैसे बचे भी रहते और तुम्हारे पैसे भी चुक जाते। अच्छा अच्छा हथनी, तभी मैं सोचूं कि हथनी उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज इसको क्या हो गया है। कोई बात नहीं है हथनी, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हथनी बहन। फिर हथिनी अपने कपड़े लेकर अपने गोपू के साथ जंगल को छोड़कर जाने लगी। तभी उसने रास्ते में देखा कि भालू के घर में तो आग लगी हुई है। तो हथनी बहुत जल्दी से आग बुझाने के लिए गई और उसके हाथ में जो कपड़े थे उसने उसी कपड़ों से भालू के घर की आग बुझाई और थोड़ी देर में आग तो बुझ गई, लेकिन हथिनी के सारे कपड़े जल गए। तभी अचानक से भालू वहां आ गया। अरे हथनी बहन, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास तो सिर्फ कपड़े ही बचे थे। मेरे घर को बचाने के चक्कर में तुमने अपने सारे कपड़े जला दिए। इनके अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? भालू भाई, मेरे कपड़ों से ज्यादा कीमती तो तुम्हारा घर था, क्योंकि अगर आदमी के पास घर नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। घर की कीमत उसी को पता होती है जिसके पास घर नहीं होता है। आज मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो उसका दुख सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन अगर कल के दिन तुम्हारे पास भी रहने के लिए घर नहीं होता तो तुम भी बहुत दुखी हो जाते। अगर मेरे कपड़े जलने से तुम्हारा घर बचता है तो यह तो मेरे लिए पुण्य का काम है। अब जहां रहने की व्यवस्था बनेगी वहां मेरे लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। अब तुम मेरी फिक्र नहीं करो। ठीक है भालू, अब मैं चलती हूँ। हथनी की ऐसी बात सुनकर भालू को बहुत अफसोस हुआ और फिर भालू बोला, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहन, रुक जाओ। मैं तो भाई कहलाने के काबिल भी नहीं हूं। मैं तो पापी हूं, मैं तो अधर्मी हूं। मैंने ना जाने कितने सारे पाप किए हैं। मैंने तो बसे बसाए कितने परिवारों को उनके घर से अलग करके पता नहीं कितने पाप किए हैं। जल जाने देती हथनी बहन, मेरे घर को मेरी यही सजा थी। अरे हथनी बहन, तुम्हारे घर के लड्डू किसी और ने नहीं, मैंने ही चोरी किए थे और मैं यही सबके साथ करता हूं। जो जो मेरे से कर्ज लेकर जाते हैं, मैं उनके साथ कुछ ऐसा करता हूं जिससे वह कर्ज न चुका पाए और उनके घर मुझे मिल जाए। फिर उन्हें मनमानी कीमत में बेचकर ज्यादा पैसे कमाता हूं।
हथनी बहन, यह लो, तुम्हारे घर की चाबी और तुम्हारे लड्डू मेरे घर के अंदर रखे हैं। लड्डू भी ले जाओ और पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे बस ऐसा कुछ बता दो जिससे मेरे द्वारा की हुई मेरे पाप कट जाए। बताओ हथनी बहन, कुछ क्या करूं मैं? अरे भालू, तुम्हें अपने किए कराए पर पछतावा हो गया है, यही बहुत है। लेकिन तुम जितने घरों को लौटा सको तो उन परिवारों को उनके घर वापस लौटा दो, जिससे वह फिर से अपनी जिंदगी में खुश हो जाए। इसी से तुम्हारे पाप कटेंगे। फिर हथनी अपने गोपू को साथ लेकर अपने घर चली गई और हीरा भालू भी सुधर गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।